औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन हबीब इलाहिल आलमीन सय्यदना व नबियना अबिल क़ासिम मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अला अहलि बैतिहिल्लज़ीनल मअसूमीनल मज़लूमीन अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम अना इब्न ज़मज़म व सफ़ा सलवात पढ़ो आले मोहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मैंने जो काफ़ी सोचे मौज़ूआत सोचे, लेकिन बेहतर यही समझा कि क्यों इमाम अलैहिस्सलाम इस तहरीक की कुछ कड़ियों को समझा जाए। काफ़ी तमद्दुन इंसानी और इस तरह के काफ़ी मौज़ूआत ज़हन में आए, लेकिन उसको रखते हैं बात के लिए। आशूर के दिन और आशूर के बाद के खुतबों को जब देखा तो पहले मरहले में ऐसी बदी ही चीज़ें दिखती हैं कि ये कहने की जो कोई ज़रूरत ही नहीं। अव्वल बार है ये तक कि मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह एक है, उसके सिवा कोई माबूद नहीं है, मोहम्मद अल्लाह के रसूल है। मैं गवाही देता हूँ, बार बार इमाम हुसैन ये कहते हैं और दुरूद सलाम पढ़ रहे होते हैं। कभी कहते हैं मैं मक्के वाला हूँ, मैं मदीने वाला हूँ, मैं सफ़ा वाला हूँ, मैं मरवा वाला हूँ। भाई ये कोई बताने की चीज़, भाई थोड़ा सा मेरे तरफ मैं रसूल का फर्जंद हूँ, मैं फातिमा फर्जंद, ये कोई बताने की बात है? एक हमने तवज्जो करते हैं, ये क्या बात है? कोई ऐसा खुतबा होता, लेकिन नहीं। जब तारीख को आप पढ़ेंगे और सीरत के ऊपर आप निगाह डालेंगे तो मेरे ख्याल में आप यही इसी नतीजे पर पहुंचेंगे कि इस मौके पर इससे ज़्यादा अच्छा जुमला कहा ही नहीं जा सकता। हुसैन अलैहिस्सलाम की कुर्बानियों की एक बरकत में से एक बरकत तज़किरा करके अपना मौजू की तरफ इमाम के चाहने वालों के लिए इतने ज़्यादा पैकेज हैं, यानी नेकी और बरकतों के इतने बड़े ढेर हैं कि अगर कोई शख्स इमाम अलैहिस्सलाम फरमाने कि कोई शख्स पानी पी कर एक मरतबा ये कह दे सल्लवातुल्लाहि अलल हुसैन व अला अहल बैतिही व लअनतुल्लाहि अला क़त्लतिल हुसैन व आदाई, 1,00,000 नेकियां उसके खाते में आ जाएंगे और 1,00,000 गुनाह उसके माफ हो जाएंगे। पर दुश्मन अहल बैत लानत। ये एक ख़ुसूसी इनायत हैं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कुर्बानी की वजह से कि इमाम हुसैन को याद किया, दुरूद पढ़ा और उसको दुश्मन लानत की। अब कितनी मरतबा आप पानी पीते हैं घर में? अब आपके ये ऊपर जो है ये उसी वक्त आपको मालूम होगा कि मैंने कितनी जो है परवरदिगार के बारगाह में तकर्रुब हासिल कर लिया और उसके नेकियों का मालिक बन चुका। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कुर्बानी की बरकत की वजह से हमारे और उसके चाहने वालों के ऊपर ये खुसूसी फजल है अल्लाह का। लौला फज़लुल्लाह व रहमतुहु, अगर वाकई अल्लाह का इस तरह का फजल ना होता लकुन्तु मिनल खासिरीन, हम लोग खसारे में ही होते। गुफ्तगू कुछ इस तरह से शुरू करना चाहूँगा मेरे मोहतरम ब्रदर के 13 साल मक्के में जद्दोजहद के बाद अल्लाह के नबी ने मदीने की तरफ हिजरत की। 1 साल के बाद जंगे ओहद हुई, उसके बाद 1 साल छोड़ने के बाद जंगे बदर के बाद जंगे ओहद हुई, गज़वा खंदक हुआ। बदर में 313 मुसलमान थे, ओहद में 1000 थे, 300 पलट गए, मुनाफिकीन 700 थे। गज़वा खंदक के अंदर 3000 थे। गज़वा बनी नुज़ैर में भी इस तरह से 1000 थे, कुछ मदीने में रह गए थे। लेकिन जब मजमूई एतबार से देखा जाए तो फतह मक्का तक 3000 ही मुसलमान आपको नजर आएंगे। लेकिन फतह मक्का वो फतह थी कि बहुत बड़े बड़े ईमान वालों को, किसी की निगाह में ईमान वाले होंगे, बड़े बड़े ईमान वालों को इस फतह मक्का के टाइम पे, सुलह हुदैबिया के टाइम पे, बैअत रिज़वान के टाइम पे अपनी ज़बानी उन्होंने कह दिया कि ये कैसी फतह है। मुझे तो आज इतना शक हुआ कि जिंदगी में नबी की नबूवत ऐसा कभी शक नहीं हुआ। परवरदिगार ने न जंगे बदर को 313 की कामयाबी को फतह मुबीन कहा, न जंगे ओहद में जो फतह हुई वो किस तरह से फतह हुई, एक मौजू है। जंगे ओहद में मुसलमानों ने शिकस्त नहीं खाई थी,
ये एक फतह थी। हाँ, नुकसान हुआ था लेकिन फतह हुए थे, एजाज के साथ मदीने में दाखिल हुए। जब तक फतह कामिल हासिल न कर चुके थे मुसलमान, तब तक मदीने वापस नहीं पलटे थे। जो भागने वाले थे वो मदीने में पहुंचकर सोचने लगे अभी तक वो मुसलमान वापस क्यों नहीं है, वो भी वापस जंग के मैदान में पहुंच गए थे। 3 दिन के बाद भागने वाले पहुंचकर भी दोबारा जब नई सर तश्कील दी गई जंग ओहद में, नए फौजी भर्ती किए गए। उन फौजियों के लिए एक वो जैसे कहते हैं कि एक शर्त रखी गई कि अब नई फौज में सिर्फ वही शामिल होगा जिसने जंग ओहद में जख्म दिया होगा या जख्म खाया होगा। क्योंकि एक मर्तबा चोट खाने के बाद दोबारा चोट नहीं खाई जाती। अब जंग ओहद में एक मर्तबा चोट खाने के बाद सिर्फ उन्हीं अफवाज, उन्हीं फौजियों को आगे के लिए लड़ने के लिए भेजा गया जिन्होंने खुद जख्म खाया हो या किसी को जख्म दिया हो। वो पीछे रह गए जिन्होंने खुद जख्म खाया था ना जख्म दिया। क्या पता ये दोबारा जख्म खाए बगैर वापस पलट जाए, कोई गारंटी नहीं। एक मर्तबा तजर्बा जिससे हो गया दोबारा उसको आजमाया नहीं जा। जंगे खंदक के अंदर कामयाबी के बाद भी अल्लाह ने ये नहीं कहा था कि मैंने फतह मुबीन दिया। एक सुलह ऐसा हुआ कि जिस सुलह के तमाम शराइत ज़ाहिरन तो इस तरह से नजर आते थे कि मुसलमानों के खिलाफ है, लेकिन परवरदिगार ने उस सुलह को कहा इन्ना फतहना लका फतह मुबीन। अगर फतह मुबीन देखनी है तो सुलह हुदैबिया को देख। समझ नहीं आया था मुसलमानों को, लेकिन वाकई फतह मुबीन के बाद इस तरह से इस्लाम फैला, इस तरह से इस्लाम फैला कि खुद कुरान ने उसकी गवाही दी। इज़ा जाअ नस्रुल्लाह वल फतह व रअयतन नास यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफवाजा। कि फौज दर फौज मुसलमान बढ़ने लगे। फतह मक्का 6 हिजरी में सुलह हुदैबिया हुआ। 1 साल छोड़ के दूसरे साल खुद मक्का फतह हो गया इस फतह मुबीन की बरकत से। और कुछ सालों के बाद जब हज्जतुल विदा का मौका आया तो 1000 नहीं, 2000 नहीं, 20,000 नहीं, 30,000 नहीं, 1,24,000 मुसलमान हज पे गए थे। मोहम्मद वाले मोहम्मद बुलंदतर अरे क्या सबब है कि हिजरत के बाद से लेके फतह मुबीन तक 3000 मुसलमान हुए थे और फतह मुबीन से लेकर हज्जतुल विदा तक लाखों में मुसलमान हो गए थे। यही वो फतह मुबीन है कि जिसको कुरान मजीद ने कहा कि ये सुलह के जरिए से जो तूने फतह हासिल की, अब देखना किस तरह से मुसलमान गिरोह दर गिरोह इस्लाम की तरफ दौड़े हैं। लेकिन इस्लाम कहाँ तक फैला था भाई? इस्लाम सरजमीन हिजाज से आगे नहीं गया था। हाँ, आखिरी यमन की जंग में भी मौला अमीर अल-मोमिनीन कामयाब हो चुके थे। 3री मरतबा यमन गए थे कुछ मामलात की वजह से, और हज्जतुल विदा के मौके पर मौला अमीर वापस आ चुके थे। यानी फिर भी अगर मान लिया जाए तो यमन और सरजमीन के हिजाज की जो एक तरफ साइड है, लेकिन उसमें इराक और शाम अभी तक फतह नहीं हुए थे। वहां पर क्या कौन सा मजहब था, किस तरह के लोग रहते थे, कौन सी जबान बात किया करते थे? अगर राजी हैं आगे बढ़ता है। इराक और शाम, बल्कि यूं कहूं कि रूम और फारस, ये जो थे इराक और शाम, क्योंकि इराक उस वक्त रूमी सल्तनत थी। रूमी सल्तनत उस वक्त की सुप्रीम ताकत 2 ही थी। जिस तरह इस दौर में या अमेरिका है या यूरोप है, उनकी भी यूनाइटेड स्टेट्स हैं, यूनाइटेड किंगडम यूके, और वो भी यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिकाज। वहाँ पर भी बहुत सारे मुल्कों ने जमा करके एक स्टेट बनाई हुई है, और यूरोप वालों ने भी। तो ये 2 बड़ी ताकत है इस मौजूदा दौर में आपके पास। कोई भी छोटा मोटा मुल्क हो तो वो जब किसी मुसीबत में फंसता है या यूएसए की तरफ देखता है या यूके की तरफ देखता है। कोरोना के मर्ज आ जाती है तो दुनिया की निगाह उस तरफ टिक जाती है कि ये कोई इलाज निकाले, अपने में उनके अंदर इतनी सलाहियत नहीं होती। ये तो भी एक है जो जिस तरह से उस दौर की रूस और रूम के दरमियान में एक बीच से एक तहरीक निकली जिसका नाम तहरीक इस्लाम था। इस तरह से अमेरिका और यूरोप के दरमियान फिर एक तहरीक निकली है जिसका नाम भी तहरीक इस्लाम है। ये तहरीक आगे बढ़ के रहेगी क्योंकि ये तहरीक नबवी है, ये तहरीक करबला है। इसकी बुनियादें उसी असास पे रखी गई हैं। बात तो सिरियानी जबान होती, अरबी नहीं थी। अरबी इराक में नहीं थी, शाम में नहीं थी। ये सारा रूम का इलाका था। मजहब ईसाई था। अन्नासु अला दीन मुलूकिहिम, बादशाह ईसाई हो चुके थे काफी दौर से, तो ये ईसाई मजहब के रहने वाले थे। लेकिन इराक जो था वो कभी इस पे
फारस गालिब आ जाया करता था, कभी रूम इस पर। ये नहीं एक मैदान जंग था मलाखड़ा, इसमें दो अजदहा आपस में लड़ते थे और यहाँ के जो रहने वाले थे वो दो चक्कियों के जिस तरह से पार्ट में कोई चीज पिसती है इस तरह से पिसती रहती थी। इराक की सरजमीन इस तरह से थी। शाम भी किसी किसी मतलब तकरीबन 70 साल 50 साल के बाद शाम में भी इस तरह का खूनी मंजर नजर आ जाता, लेकिन इराक तो तकरीबन इसके अंदर लड़ाई झगड़ा था ही। शायद इसकी किस्मत पता नहीं किस दौर से लेकर इसके अंदर जंगें लिखी हुई, लेकिन रूम और फारस कई मरतबा इस मैदान में लड़ चुके थे। अब रूम और फारस की लड़ाई में तवज्जो है मेरे तरफ, मुसलमान कितने थे भाई? पहले सरजमीन हिजाज में कोई किसी बादशाह की रगबत थी ही नहीं, रेगिस्तान है भाई, ये आपस में लड़ते रहते हैं। ना फारस के बादशाह ने कभी ये सोचा कि इस जमीन पर जाके मुझे कब्जा करना चाहिए, न रूम के बादशाह ने ये सोचा, हजार हजार साल की हुकूमतें रही हैं कि ये जमीन मुझे अपने कंट्रोल में लेनी चाहिए। मिस्र को रूम ने अपने गालिब किया, अफ्रीका के इलाके अपने कंट्रोल में ले लिए, फारस ने यमन को अपने कंट्रोल में ले लिया, लेकिन सरजमीन हिजाज के ऊपर क्यों रगबत नहीं थी? एक गैर मरगूब जमीन थी। क्यों भाई? कि भाई इनके जो लश्कर होते थे बादशाह के, अगर 50-50 हजार साल की एक 50-50 हजार सिपाहियों की एक एक टोली हुआ करती थी भाई। मदीने में या मक्के में कोई एक चश्मा तो दिखा दो जो 5000 लोगों को सैराब कर सके। जब कोई पानी का इंतजाम नहीं तो उनके घोड़े कहाँ से खाएंगे, लोग कहाँ से पिएंगे? यहाँ तो 2000 वहां बैठे हुए हैं, 1000 वहां है, 700 वहां पर है, फिर उनका पानी खत्म हो जाता, फिर आपस में लड़ाई झगड़ा करते। दूसरे के चश्मे पे जब तक कब्जा नहीं हो जाया करता था, अपनी जिंदगी की जमानत नहीं होती थी। अपना चश्मा खत्म हो चुका, या उसको मार के उसका चश्मा ले लो, या खुद मर जाओ, प्यासे मर जाओ, या लड़कर मर जाओ। एक ही रास्ता था, दूसरा कोई रास्ता था ही नहीं। तो ये सरजमीन हिजाज की हालत थी, इसमें ना कोई उम्मीद थी कि यहाँ से कोई खैर की कोई यहाँ खैर की उम्मीद नहीं थी, कोई यहाँ पे कोई अच्छा कोई खैर का दरख्त उगेगा, ना यहाँ पर अब्र रहमत बरसने की कोई उम्मीद थी। लेकिन इस्लाम वो उस रहमत का नाम है जहाँ पे पूरी दुनिया ना उम्मीद हो जाए, जहाँ बादशाह और वजीरों की सलाह खत्म हो जाए, उसी जगह से परवरदिगार ऐसा अब्र रहमत बरसाया कि जिससे पूरी दुनिया आबाद हो। जो लड़ते थे आपस में, क्या हुआ कि ये इतने लोग मुसलमान हो गए टोले टोले, लेकिन इस तरह से ये दीन फैला। 13 हिजरी में, हिजरत के 13 साल बाद, हुजूर पाक की वफात के बाद, किसी की हुकूमत में इस तरह के हालात हो चुके थे शेख शफी कि लोग जो थे पीपुल्स पार्टी और नून लीग से तंग आ चुके थे। मैं अपने 16 अल्फाज के रूम की और फारस की हुकूमत से तंग आ चुके थे। दरमियान में अगर कोई हल्का सा भी नारा उठा देता ना, लोग उसके साथ हो जाते। बहुत सारे लोग जो है वो किसी के सर पे सेहरा बांधते हैं कि फलां काम खान ने इसको फतह कर दिया। अरे भाई, यहाँ पर अगर किसी, मैं कहता हूँ कि किसी पागल को भी भेज देते, लेकिन उसके जबान पे इस्लाम का नाम होता ना, लोग जोक दर जोक इस्लाम कबूल कर लेते, क्योंकि उन्होंने देख चुके थे, बार बार उस चक्की में पिस चुके थे, इस अखाड़े में 2 अजदाहा के दरमियान मर चुके थे, अपनी माल मिल्कियत को खत्म कर चुके होते थे। क्या रहम था इनको दरमियान में? कभी भी नहीं। जब रूम हमला करता तो ये नहीं कि इसकी मिल्कियत इसको छोड़ दो, इनके घर है इनको खुद कब्जा कर लो, इनको आबाद कर दो, उनको आग लगा दिया करते। बड़े बड़े महल थे, फकत इसलिए उनको ढा दिया करते थे कि अगर इसको बाकी रख दिया तो ये हमारे दुश्मन की अजमत की गवाही देगा। उसको बिगाड़ दिया करते थे। यज़्द जर्द का वो अजीम शान महल जिसके खंडरात देखकर भी आज दुनिया की अकल परेशान हो जाती है, वो इसलिए रूम के बादशाह ने बिगाड़ दिया कि अगर ये बाकी रहा तो ये फारस के बादशाह की अजमत की गवाही देगा। इसको मैं बिगाड़ दूं ताकि इसकी अजमत की गवाही न दे, मैं खुद इतना बड़ा बनाऊंगा ताकि मेरी अजमत की गवाही दे। लोग बिगाड़ दिया करते थे, मार दिया करते थे। सिर्फ उस शख्स को जिंदा रहने का हक होता था जो उनके काम आ सके। वो खवातीन जिंदा रह सकती थी जो उनके काम आ सकती थी, औरों को मार दिया करते थे कि काम का नहीं है। जो बूढ़ा हो जाया करता था तो उसको इसलिए कि ये काम का नहीं, इसलिए शेर के आगे डाल दिया जाता था कि हमारी एक बकरी बच जाएगी, ये इंसान को खा ले। इतने जुल्म के बाद इंसानों के अंदर कहीं कहीं पर ये उम्मीद थी कि एक वक्त ऐसा आएगा ये जुल्म खत्म हो जाएगा। इस्लाम का परचम पहुंचा। थे ईसाई, सिरियानी जबान बोलने वाले थे,
लेकिन इस्लाम का परचम पहुंचा इस पैगाम के साथ। पैगाम पहले पहुंच चुका था, गुलिबत रूम की आयत आ चुकी थी और वो वायरल हो चुकी थी उस दौर में। किस तरह से हुई थी एक बात मौजूद। लेकिन इस्लाम जब फैल चुका था तो इस इस्लाम के जाने के बाद फौरन जो आवाम थी उसने कहा कि ये कितना अच्छा दीन है, इस दीन के मानने वाले बादशाह सोना नहीं पहनते, इस दीन के मानने वाले ताज नहीं पहनते, चाहे वो कैसे भी थे, लेकिन जाहिरन उन्होंने सोना चांदी नहीं पहना था, जाहिरन उन्होंने रेशम नहीं पहना था। इस्लाम ने खलीफा के लिए, बादशाह के लिए ये अहकाम दिए हैं कि खलीफा को चाहिए कि सबसे सादा लिबास पहने, सबसे सादा गिज़ा खाए, ताकि दुनिया वाले देखकर ऐसा न कहें कि ये बहुत अच्छा खाया करता है, हमारे पास भी ये चीजें होनी चाहिए थी। देखो इखलाकी इक़दार आज दिन तक हमारी किताब में मौजूद है। अगर आप घर में कोई फ्रूट लेकर आए और ऐसे इलाके में रहते हैं जहाँ पे गरीब रहते हैं तो उस फ्रूट के जो छिलके हैं उनको ढक कर गंद पर डाल कर आओ, क्योंकि गरीब के बच्चे देखेंगे वो कैसे फरमाइश कर सकते हैं, बाबा उन्होंने हाँ केले खाए हैं, उन्होंने फला तरबूज खाया, हमें भी चाहिए। तो ये अहकाम मौजूद है, अखलाकी इक़दार मौजूद है इस्लाम के अंदर। क्या अखलाकी इक़दार कि इसको ढांप कर देखो कितना इस्लाम कितना अच्छी तालीम दिया करता है कि अब यहाँ पर उल्टा हो गया है। उल्टा ये हो गया है कि जितना हो सके खुद को शो करो, और फेसबुक ने तो काम ही खराब कर दिया। अब छोटा बच्चा होगा तो वो जब इस तरह के देखेगा वो जरूर जिद करेगा। अब ये नहीं कि वो गरीब है कहाँ, वो तो जिद करके बैठ जाएगा। तभी तो इस्लाम ने कहा है ना कि वो जो बच्चे होते हैं, जो बड़े हो रहे होते हैं, उनकी वो जिद होती है, उनको समझ नहीं होती है। इसलिए कहा गया है कि तुम एहतियात करो, तुम फ्रूट खाओ तो एहतियात करो, तुम लिबास पहनो तो एहतियात करो। क्यों? या तो उनको भी दे दो, नहीं दे सकते तो खुद एहतियात से इस्तेमाल करो। ये गैर अखलाकी चीज है कि तुम्हारी शान और शौकत से किसी गरीब का दिल दुख जाए। कैसे दुखेगा? क्योंकि उसके बच्चे ना वो जिद करेंगे, बाप का दिल दुख जाएगा। जिम्मेदार कौन होगा? ये अब के शरई हिसाब किताब लगाते हैं। इस्लाम में हराम और हिलाल तक महदूद नहीं, इस्लाम बहुत बड़ा दीन है। तो बादशाहों का क्या लिबास रखा गया? साधारण। उन्होंने जब देखा कि भाई ये बादशाह ना तख्त के मोहताज हैं, इनका जो बड़े में बड़ा बादशाह है जो मदीने में बैठा है वो तो जमीन पे सो जाता है, वो तो चटाई पे रहता है, वो तो पुराने कपड़े पहनता है, ज़ाहिरन इसी तरह से। जब बड़ा हमारे बादशाह के दरबार में जाते हैं तो उसकी सीढ़ी पर पैर नहीं रखने देते हमें। अब शाम का और इराक का ये सूरत हाल है। इस्लाम गया, लोग जल्दी से इस्लाम के अंदर दाखिल हो गए। लेकिन इस्लाम लेकर कौन गया था? इस्लाम वो लेकर गया था जो रिवायत के बकौल इस्लाम नहीं लाए थे, लेकिन इस तस्लम इस्लाम उन्होंने जाहिर किया था। क्या पूरी मुकम्मल तालीमात इस्लाम से मुज़य्यन थे? नहीं, बस जंग ओहद के अंदर जो मुसलमानों के खिलाफ सालार बना था, जंग ओहद में जो मुसलमानों के खिलाफ सालार बना था, उसी को इस इस्लाम का लश्कर का काफिले का सालार बनाकर भेजा गया था। तो क्या उसके पास तालीमात थी? लेकिन बहरहाल जितनी थी। अब यहाँ पर जब इराक फतह हो चुका, शाम की बारी आई तो अबू सुफियान और उसका बेटा दोनों के दोनों शाम के मार्के में साथ हुए। शाम एक ऐसी जमीन है जहाँ पर कई मरतबा अबू सुफियान तिजारत की गर्ज से जा चुका था और उनके महल देखकर आ चुका था। अपनी तिजारत को नुकसान न हो, कोई सिरियानी जबान वाला बंदा इसके सामान को ज़ाया ना कर दे, क्योंकि इनका माल मोहतरम नहीं था। ये अरब थे, ये बुत के पुजारी थे, ये तौहीद के मानने वाले नहीं थे, वो ईसाई थे। इनका माल मोहतरम नहीं था। माल को मोहतरम करने के लिए वहाँ के जर्नेलों को पैसे दिया करते थे। और बाज़ सीरत की किताबों में आप देखें तो एक दो कनीज भी अपने साथ ले जाया करता था, वो भी उसको दिया करते थे, तो इस कनीज से कुछ बिता ले ताकि मेरा माल मोहतरम हो जाए। इस तरह की जो भी, यानी अब रिश्वत जो करप्ट तरीन चीज़ है, जो ममनू है, जो गलत है, हर गलत चीज़ का सहारा लेकर भी क्या किया जाता था भाई? माल को मोहतरम। वो शख्स कि जो हदिया लेकर जाए बादशाह के बारगाह में तो सिपाही दरवाजे से सीढ़ी पर पैर रखने नहीं देते थे। अबू सुफियान कहते जाओ वापस से, मुझे पता है जो चीज़ तू हासिल करना चाहता है, माल को मोहतरम बनाना चाहता है, तुम्हारे माल की हिफाजत रहेगी, हदिया यहाँ पर रख दो, जाओ, बादशाह से नहीं मिल सकते। वो अबू सुफियान जो इस महल को देखने के लिए तड़पता था, सीढ़ियों के चक्कर लगाया करता था, जब इस महल पर फतह हासिल हुई और इन सीढ़ियों के ऊपर चढ़ने लगा तो एकदम रुक गया। खालिद इब्न वलीद ने पूछा क्यों रुके हो अबू सुफियान?
क्या सोच रहे हो? कहा कि काश काश मोहम्मद का पैगाम हम मक्के में ही मान लिया करता तो ये शाम की फतह आज से कई साल पहले हो चुकी है। ये हमारी अरबों ही की तो इज्जत हो रही है आज, अरब की इज्जत। काश तो अरब इसको पहले आसबत, इस्लाम की बात नहीं, अरब का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। काश कि मोहम्मद का पैगाम हमने पहले मान लिया होता तो आज अरब कई साल पहले इस पर महल पर काबिज हो चुका, महल उसको पसंद होता। यहाँ से इसने यही सोचा कि ये जो शाम का माहौल है, यहाँ के जो लोग हैं, इन लोगों से आ गया था पहला खलीफा या गवर्नर कह लें शाम का, किसी कौन बना? अब उसका ने सिलेक्ट कर लिया कि यहाँ से आपको तहरीक अपनी शुरू करनी है। जब तीसरे खलीफा की हुकूमत आई तो यहाँ पर अबू सुफियान का जुमला है कि इस खिलाफत की गेंद को अब आपस में एक दूसरे की तरफ उछालते रहो, खबरदार किसी और के हाथ में न जाए, ना शूरा ना कोई और चीज नहीं, सबसे इनका एक दूसरे के ऊपर, यानी बनो मैं आपस में एक दूसरे की तरफ इसको उछालो। लेकिन इत्तफाक ये हुआ कि तीसरे खलीफे के बाद अमीर अल-मोमिनीन की हुकूमत आ गई। अब किस तरह से हजम हो? तो बेहतरीन जो अली अलैहिस्सलाम के खिलाफ जो फौज बनने के लिए अहल थी वो वही थी जो इस्लाम से कम आशना थे। यही वजह है कि खत के अंदर ये लिखकर धमकी लगाकर भेजी गई कि मेरे पास वो फौज है जो ना अली को पहचानती है ना अम्मार को। किसको हदीस से सुना होगा या अम्मार तख्तुल कफियतुल बागिया, वो किस अम्मार को ही नहीं पहचानता तो फिर ये बागिया कहाँ से आ गया? ये तो मुसलमानों के पास है ना। एक बंदा ऐसा चला गया था जनाब अबू जर गफारी, जिसको चंद हफ्तों के बाद खत लिखकर कहा कि अगर अपनी हुकूमत बचानी है तो इस अबू जर को वापस बुला लो, क्योंकि ये हदीस रसूल बताकर इनके तारुफ करा रहा है जिनकी मैं तारुफ छुपाया करता हूँ। अगर इसने सारा बता दिया इसको अगर इस्लाम का इसने इंट्रोडक्शन करा दिया, अगर अहल बैत का इसने इंट्रोडक्शन करा दिया, जिस तरह खोल खोल के इस्लाम बयान कर रहा है, तो जिसकी वजह से मैंने इतनी ज़हमतें की हैं, जिसकी बुनियाद ही मैंने इस तरह से रखी है कि चल के आगे हमारी हुकूमत कायम हो सके, ये उन बुनियादों को खोखला कर रहा है। जल्दी इसको वापस बुला, वरना ये इस्लाम का तारुफ करवा देगा, मुलूकियत खतरे में पड़ जाएगी। तो वो बंदे थे। अब उन्होंने यही सीखा था जिस तरह बादशाह के लिए मरना मिटना है। अब तो और इस्लाम आ गया था। अब तो जाहिरी तरीके से ऐसा बादशाह आ गया था कि जिसको ये शिकायत लगाई दी जाती कि भाई तुम्हारा बेटा रेशम पहनता है, तुम्हारा बेटा बंदरों से खेलता है, तो वो उनको शिकायत लगाने वालों को क्या कहता था? भाई शाम का हाकिम ने क्या कहा शिकायत लगाने वालों का कि किस रेशम पहनने वाले की शिकायत कर रहे हो? कुछ दिन के लिए जब गया ना शाम से बाहर, तो उसने पीछे से रंग दिखा दिया अपना, वही मुलूकियत वाले रंग दिखा दिया। तो रेशम पहनकर और बंदरों से खेलना और कुत्तों से खेलना और लड़कियों को उठाना जो शुरू कर दिया पीछे से। जब हाकिम शाम वापस आया तो शाम वालों ने, रईसों ने, बड़ों ने, सरदारों ने आकर शिकायत लगाई, भाई ये कौन सा दीन है, ये कौन सा इस्लाम, ये किस चीज को पीछे छोड़कर चले गए थे? इस तरह से तो हमने नहीं सुना था इस्लाम के बारे में। ये तो रेशम पहन रहा है, सोना पहन रहा है, बंदरों से खेल रहा है, कुत्तों से खेल रहा है, लड़ाइयाँ करवा रहा है, लड़कियां उठा रहा है, ना ईसाई का फर्क है ना इस्लाम का फर्क है। तो उसको जो है वो लगाया गया कि भाई किस लड़के की बात कर रहे हो? मेरा बेटा तो बेचारा सूख कर पतला हो गया है, कमर से पेट लग गया है, वो तो रोजे और नमाज उसको फुर्सत नहीं लगती। आप कहते हो रेशम पहनकर कौन सा लड़का मेरा बाहर गया है? झूठ की देखो, कौन सी बात कर रहे हो? अगर खबरदार मेरे बेटे के लिए ऐसी कहा, वो जो जाहिद और मुत्तकी और जो नमाजी और रोजेदार है, जिसने कभी रेशम और ये जो बातें कर रहे हो, उसकी तो नौबत ही उस वक्त आएगी जब नमाज से बेचारे को फुर्सत मिलेगी। तो फिर उसके ऊपर एक लिबादा उठा दिया गया। लेकिन कब तक लिबास इस्लाम पहनाया जाएगा? कभी तो ये इस्लाम का नकाब उठेगा। लेकिन कौन उठाए, किस तरह से उठाए? जब तक जाहिरी इस्लाम रखने वाला मिंबर पे था, काबिल बर्दाश्त था। जिस तरह से वो गया और जाहिर फिस्क को फुजूर करने वाले आज बर्दाश्त के लायक नहीं रहा। इन्होंने तारुफ नहीं करवाया है, इस्लाम का तारुफ नहीं, इंट्रोडक्शन नहीं। अब जो है जाहिरन कुफ्र की हुकूमत आ चुकी है, जो जाहिरी खुल्लम खुल्ला फिस्क और फुजूर में गुजारता है। अहले सुन्नत के काफी उलमा ने लिखा कि यजीद रसालत की तस्दीक नहीं करता था, रसूल पाक की तस्दीक नहीं करता था। ये एक शेर भी है ना कि लअबत बनु हाशिम बिल मुल्क, हुकूमत हासिल करने के लिए खेल खेला गया, ना कोई वही आई ना कोई कुरान नाजिल हुआ। तो ये शेर और इसके शेरों के अलावा बाज का कराइन है। तो किस तरह से जो वो इस्लाम जिसके लिए नबियों ने कुर्बानी दी, जिसके लिए पाक पैगंबर ने कुर्बानी दी, जिसके लिए अमीर अल-मोमिनीन ने कुर्बानी दी, आज उस इस्लाम को खतरा दरपेश हो गया।
क्योंकि अन्नासु अला दीन मुलूकिहिम, जब तक जाहिर इस्लाम रखने वाला था तब तक बात चल रही थी। वो तलब तो नहीं कर रहा था, बैत तो तलब नहीं कर रहा था, वो जबरदस्ती तो नहीं कर रहा था, वो चला रहा था, चल रहा था। लेकिन अब जो ये आया है, अगर ये बात से तो अन्नास अला दीन मुलूकिहिम, लोग भी इसके दीन की तरफ जाएंगे, लोग भी उसको हिलाल करेंगे, जिसको बात से हिलाल करेगा दीन खराब हो जाएगा। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जब देखा कि ये वो जाहिल अफराद हैं जिनको जाहिल रखा गया या खुद जाहिल, अक्सर बेशतर जो भी हुक्मरान, एक मरतबा चंद दिनों के सालों के लिए सअद बिन अबी वकास को कूफे की हुकूमत दी गई, लेकिन सालिस खलीफा ने फौरन उसको हटा के फिर बनु उमय्या का लगा दिया, ताकि ये जो सरजमीन है, जो ईसाई से मुसलमान हुए हैं, यहाँ पर इस्लाम का परचम, इस्लाम का झंडा लेकर ये कौन असल इस्लामी तालीमात अमीरुल मोमिनीन जब इधर आए उस वक्त फैली। इसी वजह से खटकता था कूफा कि यहाँ पे चंद असहाब ऐसे आ गए हैं कि जो इस्लाम को आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन शाम के अंदर इस तरह माहौल नहीं था। शाम की और कूफा की टक्कर की असल बुनियाद यही है कि यहाँ पर इस्लाम फिक्र रखने वाले कुछ न कुछ थे, वहाँ पर कुछ नहीं था। वहाँ पर इस्लाम उसी को समझा जाता था जो बादशाह जिसकी तबलीग किया जाता था, चाहे मिंबर से कुरान सुनाए, चाहे मिंबर से अहल बैत को गालियां दे, वही इस्लाम। यहाँ पर मुजाहिमत करने वाले हो गए थे, क्योंकि जो अमीरुल मोमिनीन कुछ अपने साथ लेकर आए थे साथी, वो या उनके औलादे, उन्हें खुद अली को देख चुके थे, इस्लाम को समझ चुके थे, वो मुखालफत करते थे, इसी वजह से इनको ज्यादा कुचला गया। अब बेहतरीन जगह इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को कत्ल करने की, इस्लाम को मिटाने की, इस दीन और इस फिक्र को खत्म करने की, क्या मक्का था या मदीना था या कूफा या शाम? किन के लोगों से इसको काम कराया जा सकता है? अब आखिरी मरहलों में मैं अपने गुफ्तगू में दाखिल हो जाऊंगा, बयान करता चलूं कि अगरचे ये जो जंग है, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम दोनों तरफ से मैं कहूँ, क्योंकि रवायत में इस तरह से मिलता है कि जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मदीने से निकले थे तो मलाइका का गिरोह आया, कहा हमें इजाज़त दें, हमें को इधर फना कर दें, तबाह कर दें। जिन्नों का गिरोह आया था। किस वक्त की बात कह रहा हूँ मैं? रवानगी मदीना के वक्त जब कई आपने ये भी सुना होगा कि आशूर के वक्त, आखिरी वक्त में मलाइका और जिन्नों का गिरोह आया और उन्होंने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कहा अब हुक्म हमें दे दें, हम इनको एक ही दफ़ा में सबको ख़त्म कर देंगे। लेकिन जो रिवायत है मैं आपको बयान कर रहा हूँ वो उस किस वक्त की है? रवानगी के वक्त। शायद मैं ये कहूँ कि रवानगी वाला मसाइब भी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की इसी तरह शदीद था जिस तरह से आशूर का दिन शदीद था, कि ये मदीना छोड़ना इतना ही मुश्किल है जिस तरह से आशूर का दिन मुश्किल था। आशूर के दिन भी अपनों से जुदाई का दिन था और मदीने से रवानगी भी अपनों से और खुसूसन जवार नबी और अपने नाना और अपनी माँ की कब्र से जुदाई का दिन था। बहुत गिरा था। बस मैं अपनी मौजूद छोड़ता हूँ। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का मदीने से रवाना होना किस तरह से गिरा था, क्यों गिरा था? अब बिहारुल अनवार को और दीगर मसाइल को, काफ़ी किताबों को मैंने पलटाया एक मसले की वजह से। मसला ये है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कब अपने नाना से विदा किया और क्या कलमात अदा किए। जब मैंने देखा तो बात एक ही है लेकिन कलमात अलग अलग मिल रहे हैं। अपने नाना से जब विदा के लिए गए तो मौला हुसैन ये कहा, जवाब ये आया। तकरीबन 4 मकामात मुझे मिल गए। फिर मैंने जो मुझे जहन में आ रहा है कि एक किताब है, जब उसको पढ़ा तो उसने कोशिश की कि इन चारों मवाक़े को जम किया जाए और बेहतरीन जमा किया। उसका नतीजा ये निकलता है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम नाना की कब्र से विदा के लिए एक मरतबा नहीं गए, एक मरतबा नहीं गए। जब वलीद ने बुलाया पहले नाना के पास गए, जब वापस आए घर नहीं गए, फिर नाना के पास आए, कब्र के पास। जब सामान सफर तैयार हो चुका फिर नाना के पास गए। मुख्तलिफ कलमात हैं। कभी कहा नाना मुझे अपने कब्र में अपने साथ ले, कभी ऊँग लग जाती, ख्वाब में नाना आ जाते कि नहीं खुदा ये चाहता है कि तू जाए और शहीद हो उस मकाम में फौज अजीम पर फायज। लेकिन एक और मरतबा भी विदा हुए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। बड़ी मुश्किल था नाना की कब्र से जुदा।
नानी माँ से भी बहुत गिरिया करके जुदा हुए, अहल बैत दूसरे जो घर में छोड़ करके, उनसे भी बहुत मुश्किल था जुदा होना। लेकिन नाना की कब्र से बार बार विदा करना ये बता रहा है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के दिल पे बहुत गिरा है। जब सब काफिला चल चुका है, अभी कुछ देर पहले विदा करके आए थे, लेकिन जब काफिला रवाना हो चुका फिर एक मर्तबा नाना की कब्र पे जाते हैं। मैं कहता हूँ कि आका हुसैन बार बार अपने नाना की कब्र से जुदा हो रहे हैं। मौला अभी तो विदा कर कर आए थे, फिर विदा करने जा रहे हैं। जवाब यही आएगा कि अल्लाह के रसूल ने जो मुझे मोहब्बत और प्यार दिया, जो मेरी मोहब्बत है, वो इसकी तकाजा कर रही है कि मैं बार बार वो अपने नाना की कब्र पे जाऊं और उससे जुदा न हूं, अपने नाना की कब्र को बार बार चूमूं। ये नाना की कब्र है, ये जवारे नबी है, और जिसको छोड़ना इमाम हुसैन के लिए इतना गिरा है। हाय शबी है अली अकबर, क्यों बार बार कह रहे थे बेटा मुझे मुड़ मुड़ कर देखे ना, मैं चाहता हूँ कि आखिरी वक्त तक तेरी ज़ियारत करता रहूँ। हाँ आज़ादार इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम बहुत ही मुश्किल से मदीने से रवाना हुए। एक और रिवायत पढ़ता चलूँ कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का लश्कर जब रवाना हो चुका है मदीने से, तो सैयदा ज़ैनब सलाम अलैहा हमरा है। एक मुकाम ऐसा आया, बीबी ने पर्दा उठाया महमल का, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम नजर नहीं आया। ये सैयदा ज़ैनब है जो भाई की जुदाई को जब इजाज़त लेने गई थी ना अपने शोहर नामदार से, तो यही कहा था कि मैं अपने भाई के बगैर जिंदा नहीं रह सकती, अगर आपने इजाज़त ना दी तो मैं यहीं पर मर जाऊंगी, मुझे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ जाने की इजाज़त दी जाए। हाँ आज़ादार इमाम हुसैन, जब सैयदा ज़ैनब सलाम अलैहा ने देखा घबराई, हुक्म दिया अब्बास को बुलाया जाए। जनाब अब्बास अलैहिस्सलाम आए, पूछा कि इमाम हुसैन नज़र नहीं आ रहे हैं। जब मौला अब्बास ने मौला हुसैन अलैहिस्सलाम की तलाश की ना, देखा तो काफिले के आखिर में रह चुके थे। अब ये वाक़या जो है मक्के से रवानगी के बाद का है शायद गालबन, क्योंकि जब मौला हुसैन अलैहिस्सलाम को जनाब अब्बास ने देखा कि मौला हुसैन काफिले के आखिर में है, ज़मीन पे बैठे गिरिया कर रहे हैं, मौला अब्बास ने कहा मौला क्यों गिरिया कुना है? तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कहा अब्बास आज जनाब मुस्लिम की शहादत की खबर आ चुकी है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सयअलमुल लज़ीना ज़लमू व यमुल कलिमु।